गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। ये एक नया विषय वस्तु है और इसको जानने के लिए आप लोगों की बहुत इच्छा होगी। तो क्या पढ़ेंगे ना, रहीम के दोहे। तो पहले रहीम के दोहे के पढ़ने से पहले, रहीम के जो दोहे हैं उनको पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, रहीम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो रहीम का पूरा नाम क्या था ना, अब्दुर्रहीम खान खाना था उनका नाम। उनका जन्म 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे, यानी बैरम खान जो थे उनके अभिभावक बैरम खान, उनके वो पुत्र थे। अकबर के जो अभिभावक थे जो बैरम खान, उनके वो पुत्र थे। तो शाही महल में उनका बचपन बीता, बहुत ही ठाट बाट के साथ राज दरबार में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सेबूदारी मिली। गुजरात में उनको सेबूदारी की एक सेवा होती है, वो उन्हें मिला। रहीम को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी ना, रहीम को अरबी आस्तुला, फारसी आस्तुला, तुर्की आस्तुला, संस्कृत आस्तुला, हिंदी आस्तुला। तेणु से यही सब लैंग्वेजेस से पारंगम थे, यही सब लैंग्वेजेस से जानी थी सब किसी। वे हिंदू संस्कृति हिंदू मानकर रिलीजियस उपरे, डिवोशन उपरे, भक्ति उपरे और तक थिंकिंग उपरे से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। से दरबार और शाही ठाट भी देखते, जो दरबार जो शाही महल जो से राज दरबार से ठाट देखी। वे बड़े पद पर काम करते थे। वे बड़े पद पर यानी बहुत ही ऊंचा पद से काम करते, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। एते ऊपर पदर से काम करुले तथापि भी मन में टिके भी गर्व नथिला। आम जनता के जीवन को देखा था, यानी जो मैंने जनरल पीपल, कॉमन मैन, से लाइफ को सब देखी। हाँ, तो रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। रहीम क्या थे, रहीम का आचरण विचार शक्ति सब कैसा था ना, रहीम एक सहृदय कैसा व्यक्तित्व था उनका ना, रहीम एक ऐसा व्यक्ति थे जिनका हृदय बहुत ही मिल जाता था दूसरों के साथ, और स्वाभिमानी इंसान थे वो, वीर भी थे, ब्रेव भी थे वो, और दानी भी थे वो। किसी का दुख नहीं देख पाते थे तो दान भी कर देते थे, उस किस्म के वो व्यक्तित्व थे। तो साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। साधारण मानव के प्रति यानी जैसे कॉमन मैन या फिर जनरल लोग जो होते हैं, जनरल लोक मान ऊपर बहुत ही भल पाइबा तंकर थिला। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती थी। दोहरे जो जिते भी दोहा लिखी से सब दोहारे कौन अच्छी जो अनुभूति, लाइफ जो एक्सपीरियंसेस जो डेप्थ जो अच्छी, जो भितर गहराई, सेटा को सी माने प्रकाशित करचंती। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। भक्ति माने डिवोशन, नीति, वैराग्य, श्रृंगार आदि ये सबू जाक दोह रचनाओं रे मिले। तेणु रहीम काव्य में के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रहीम का बहुत सारा काव्य प्रकाशित है, जो थ्रू कि इनमें रहीम रत्नावली गोटे अच्छी और रहीम विलास प्रामाणिक है, मैंने यही गुड़ाक ही सब जाक पब्लिश है। अब चलते हैं दोहों के ऊपर, रहीम के दोहों के ऊपर। रहीम क्या दोहे लिखते हैं, उनका एक दोहा एक पढ़ते हैं। तो दोहा ऐसा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांस दिए सिवी भूप ने, दिन ही हाड़ दधीची। यानी इसका अर्थ क्या है, पहले दो साझा करते हुए पढ़ते हैं। पहला दो जो सेंटेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। यानी तरुवर यानी इधर पेड़ को कहा गया है, वृक्ष को कहा गया है। तो तरुवर यानी पेड़ जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो अपना खुद का फल नहीं खाते हैं। सरोवर यानी तालाब को कहते हैं, वो भी अपना पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यानी वो सब जो पेड़ और जो सरोवर हैं
अपना फल और पानी नहीं खाते हैं कि पीते हैं, वो दूसरों के लिए उसे संचय करके रखते हैं। वैसे ही जैसे कि हम बहुत सारे लोग, इससे क्या होता है ना, संतोष मिलती है। अगर हम दूसरों के लिए संचय करके रखेंगे कोई चीज़, जैसे कि हमारे माता पिता हमारे लिए संचय करके रखते हैं धन, ना कि उनके लिए काम में आएगा बल्कि उनके जो पीढ़ी है, अगला पीढ़ी जो है उनके लिए काम में आएगा। तो जो रखते हैं, जो संचय धन को जो संचित करके रखते हैं, उससे उनको संतोष मिलती है, ताकि उनका बच्चे का जो भविष्य जो है वो सिक्योर रहे, वो बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला करे और अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा जीवन व्यतीत करे। उस तरह से पेड़ भी क्या करता है, या सरोवर क्या करता है ना, वो भी अपना फल और ये नहीं खाते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए उसे रखते हैं, ताकि उससे उनको संतोष मिलता है। तो ज्ञानी लोग बड़े सूझबूझ वाले होते हैं। इससे यह पता चलता है कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो सूझबूझ वाले होते हैं, इसलिए वो दूसरों की जो भलाई होते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं, और इसीलिए संपत्ति को संचय करके रखते हैं, यानी सेविंग करके रखते हैं संपत्ति को, प्रॉपर्टी को संचय करके रखती से माने। तेणु जो ज्ञानी लोक मैंने कौन करती ना, प्रॉपर्टी को वेस्ट करती, निजे से जिनसर यूज करती, किंतु अन्य मानका ताकू निजर पीढ़ी या फिर अन्य जो अगला पीढ़ी उपरे से जो पैसा को खर्च करती या फिर पैसा को रखी था। इससे परोपकार होता है। एमती करने द्वारा कौन हुए ना, परोपकार भावना हुए, मैंने परर उपकार कर भावनाटा आसे। कारण परोपकार गोटे एमती जिनस जोटा कि गोटे महान कार्य, महान काम गोटे जुड़ा। फिर चलते हैं अगला स्टांजा की ओर। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ क्या है ना, बड़े लोग आपके मित्र होंगे पर छोटों को भी हमें छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए प्रिय होते हैं, और वो दोनों के लिए जो भी हमें करना पड़ता है वो दोनों के लिए करना चाहिए, उन दोनों के लिए आग्रह करके करना चाहिए। दोनों का एक अलग अलग महत्व होता है, बड़ों का भी एक महत्व होता है, छोटों का भी एक महत्व होता है, दोनों का अलग अलग महत्व होता है। पर हमें बड़ों को मित्र बना करके छोटों को छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि बड़ों के साथ छोटों को भी अपने साथ रखना चाहिए। और वो एक एग्जाम्पल देकर समझाए हैं, एक उदाहरण दिए हैं इधर कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस स्टांजा जो स्टांजा जो दिया गया है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, यानी बड़े को तो साथ रखते हैं पर छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसको एग्जाम्पल वो उदाहरण वो किसका देते हैं ना, सी गोटे उदाहरण देते कहार ना, सुई और तलवार, माने गोटे निडल आ गोटे तलवार स्वॉर्ड गोटे एग्जाम्पल देते। तो निडल जो निडल काम आसो से जगह स्वॉर्ड की काम, जो निडल जो कामटा कर से जगह स्वॉर्ड से कामटा करें, किंतु जो जगह स्वॉर्ड से कामटा कर तलवार जो कामटा कर सुई कर। तेणु दी जनकर इंपोर्टेंस अच्छी, तेणु आमको दी जन को महत्व देवा दरकार उचित। फिर उसके अगला स्टांजा में चलते हैं। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज, मांस दिए सिवी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीची। इसका अर्थ क्या है ना, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज, यानी रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि दोस्ती और मित्रता में उपकार नहीं किया जाता, वो परोपकार की भावना से दोस्ती और यारी में सिर्फ उपकार नहीं होते, बल्कि बाहर के लोगों को भी उपकार किया जा सकता है, परोपकार किया जा सकता है जो दोस्त और यारी ना हो। तो इसका वो उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि मांस दिए सिवी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीची, यानी सिवी भूप जो राजा थे, सिवी जो राजा थे, भूप यानी इधर राजा को कहा जाता है, तो सिवी राजा जो थे वो अपना मांस जैसे दे दिए थे बाज को अपना मांस दे दिए थे, बलिदान दे दिए थे। क्यों? क्योंकि कबूतर को बचाने के लिए, कबूतर का जान बचाने के लिए उन्होंने उसको क्योंकि कबूतर उनकी शरण में थे, तो कबूतर की जान को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया ना, अपना मांस को बाज को खिला दिया। और दधीची ने क्या किया ना, दधीची ऋषि क्या किए
ना दधीचि ऋषि ने क्या किया ना अपने हड्डियों का दान देकर, बलिदान देकर, वो बड़े से महाराक्षस जो थे उसका अपना हड्डियों को देकर वज्र तैयार हुआ और उससे वो राक्षस मरा, जो कि विष्णु जी ने उन्हें समझाया था। विष्णु जी ने उन्हें कहा था दूसरे देवताओं को कि दधीचि ऋषि के हड्डी से ही जो वज्र बनेगा उससे ही जाकर वो असुर मरेगा। तो दधीचि ऋषि ये जानने के बाद वो अपने आप को अपना देह त्याग दिए और इससे क्या हुआ ना उनके हड्डियों का वज्र बना करके वो असुर को मारा गया। अब चलते हैं, इस तरह से परोपकार के बहुत सारे उदाहरण कवि रहीम जी ने दिए हैं। तो इससे क्या पता चलता है ना, परोपकार सिर्फ दोस्ती यारी में नहीं होती, परोपकार बाहर के इंसानों के साथ भी होती है। बाहर के लोगों को भी उपकार किया जा सकता है। पर यानी क्या, दूसरों लोगों के ऊपर उपकार भी किया जा सकता है, जो कि दोस्ती यारी में जो दोस्त या यार ना हो बल्कि बाहर का कोई इंसान हो। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तरुवर और सरवर क्या करते हैं? तरुवर और सरवर क्या करते हैं न? तरुवर यानी वृक्ष, उत्तर 1 का क। तरुवर यानी वृक्ष यानी पेड़, तरुवर यानी वृक्ष यानी पेड़, अपना फल नहीं खाता है, अपना फल नहीं खाता है। मैंने वृक्ष निजर फल खाएनी कि तालाब नहीं खाता है और तालाब यानी सरोवर अपना पानी नहीं पीती, अपना पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो वे दोनों क्रमशः दूसरों के लिए, वे दोनों यानी ये दोनों वृक्ष और तालाब, ये दोनों क्या करते हैं ना, क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। इसका अर्थ क्या है ना, तरुवर माने वृक्ष की गछ निजर फल खाएनी कि तालाब यानी सरोवर जीए निजर पानी भी पिएनी। एटा एमती माने एथिपाइका करती ताकि दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। एमती करिया द्वारा कौन हुए ना, अन्य मानक सी कौन करते पानी आ फल दीटाक संचय कर रखी था अन्य को दवापाइका, से मैंने खाइले सरीज ना, तेणु से अन्य रखी था। फिर चलते हैं ख की ओर। फिर ख, तो ख का प्रश्न है, शिवी राजा ने क्यों मांस दान दिया? शिवी राजा निजर मांसटा को कहीं दान देले। तो इसका अर्थ उत्तर यह होगा, क्योंकि बाज को कबूतर जैसा मांस खाने के लिए चाहिए था, इसलिए
राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस को बाज पर बलिदान कर दिया। इसका अर्थ क्या है ना, बाज पक्षी जी से कबूतर ही मांस खाया चाहूला, तेणु राजा तो कबूतर को बचा चेष्टा कहीं शरण आसला, तेणु राजा कबूतर को बचाइना निजर मांस को बलिदान करदेले, निजर मांस को देदेले। फिर चलते हैं ग की ओर, जिसका प्रश्न है छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों? छोट मानकर अवहेलना करना उचित नहीं, कहीं ना समाज में बड़े और छोटे, क्योंकि समाज में बड़े और छोटों का अलग अलग महत्व है। रहीम जी इस दोहे में उदाहरण देकर यह समझाया है, रहीम जी उदाहरण देकर यह समझाया है कि जहाँ छोटी सुई की ज़रूरत, छोटी सुई माने है निडल, एटी छुंची, छोटी सुई माने छुंची की ज़रूरत होती है, वहाँ तलवार कुछ काम का नहीं होता, तलवार कुछ काम में नहीं आता, इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। दोनों यानी इधर किसको कहा गया है, दोनों माने क्या कहुई ना, निडल और तलवार माने स्वॉर्ड, ये दीटा को कौन करिया दरकार ना, सुई और तलवार दोनों का आदर करना चाहिए, दोनों का आदर करना चाहिए। दीटार आदर करिया उचित, सुईर भी और तलवार भी, दीटार महत्व अलग अलग। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऋषि दधीची ने किस लिए हाड़ या अस्थि दान दिया था? ऋषि दधीची निजर अस्थि को मान हाड़ को कहीं दान देइथिले? तो इसका उत्तर यह होगा ना, ऋषि दधीची ने देवताओं
की भलाई के लिए परोपकार की भावना से अपनी हड्डियों को दान में दे दिया। आर अर्थ कौन ना ऋषि दधीची कौन कले ना देवता मानकर भलाई पाइकिना माने अन्य भगवान मान भलाई पाइकिना कौन से कले ना परोपकार भावना रखिकिना अन्यर उपकार कर चिंताधारा रखिकिना से कौन कले निजर हड्डीटा को दान दे देले। फिर चलते हैं प्रश्न 2 यानी उत्तर 2 का क। निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। इनको 2-3 वाक्य जो स्टांजा जो दिया गया है इस स्टांजा को 2-3 सेंटेंस रे दबार अच्छी। तेणु प्रथम है क रहा तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान। कवि कहते हैं रहीम जी का कहना है इधर रहीम कहते हैं कि तरुवर यानी पेड़ अपना फल माने फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो गछ निजर जो परिया हो कि निजर फल हो जमती खाती सेमती ही नहीं अपना फल नहीं खाते हैं खाती आउ कौन करती ना आउ कौन ना आउ सरोवर माने तालाब माने पौंड निजर पानी सेमती पिएनी अपना पानी नहीं पीता है अर्थात वे दोनों दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं माने से अन्य मानक पाइका निजर फल आ पानी रो संचय करती बचत माने संचय करिया सेविंग जिसको कहा जाता है सेविंग करती। फिर चलते हैं ख की ओर। ख प्रश्न है जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। इसका अर्थ क्या है? कवि कहते हैं कि जहाँ सुई काम आता है वहाँ तलवार नहीं आता, वहाँ तलवार काम नहीं आता। अर्थात सुई और तलवार दोनों का महत्व है। सुई और तलवार दोनों का अलग अलग महत्व है। अलग अलग महत्व माने अलग अलग महत्व अच्छी महत्व है। समझ में आया? फिर चलते हैं ग की ओर।
जिसका प्रश्न है मांस दियो सिवी भूप ने दिन्हों हार दधीची। इसका अर्थ क्या है ना, मांस दियो सिवी भूप ने, भूप यानी इधर राजा को कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि सिवी राजा ने अपना मांस और दधीची ऋषि ने अपना हड्डी दान में दे दिया, अर्थात परोपकार की भावना से अपना जीवन बलिदान कर दिया। आ माने कौन ना, ऋषि राजा कौन कले ना निजर मांस और दधीची ऋषि कौन कले ना निजर हाड़, ए दी जन राजा और ऋषि कौन कले ना निजर हाड़ और मांस को दान देदेले। कहीं अर्थात यही उदाहरण एथिपाई दियाला कहीं ना से माने परोपकार भावना माने पर उपकार कर भावना रे निजर जीवनटा को बलिदान देदेले, निजर जीवनटा को त्याग करदेले, माने बलिदान यानी सैक्रिफाइस करदेले, करदेले। फिर चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। तरुवर क्या नहीं खाता है? तरुवर क्या नहीं खाता है ना, तरुवर फल नहीं खाता है। तरुवर फल नहीं खाता है। फिर सरवर क्या नहीं पीता है? तालाब कौन पिए नहीं ना, तालाब कौन पिए नहीं ना निजर पानी। सरवर अपना पानी नहीं पीती, अपना पानी नहीं पीता है। सरवर अपना पानी नहीं पीता है। फिर तीसरा ग, सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? किस लिए संपत्ति का संचय करता है ना, मंगल के लिए। सुजान मंगल के लिए, दूसरों के मंगल के लिए। किस लिए ना, दूसरों के मंगल के लिए। सुजान दूसरों के मंगल के लिए संपत्ति का संचय करता है। संपत्ति का संचय करता है। घ, जिसका प्रश्न है बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़ लोग देखी कि ना छोट मान को कौन करना उचित नहीं, छोट मान को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को देखकर लघु यानी छोटा
लघु यानी छोटा या छोटे लोगों को, जो अपने जो छोटे होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए ना, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनदेखा या फेंकना नहीं चाहिए। फिर वो सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं होगा। सुई की जगह अगर तलवार अगर मिल जाए तो काम नहीं होगा। की जगह अगर तलवार मिल जाता है तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो है च का प्रश्न है, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है। परोपकार को उपकार करना समय कौन सा जरूरी नहीं है ना, दोस्ती जरूरी नहीं है। परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है ना, दोस्ती जरूरी नहीं है। च के बाद छ, जिसका प्रश्न है, सीवी भूप ने क्या दान दे दिया था, क्या दान दिया था। सीवी राजा निजरा कौन दान दे दी थी ना, अपना मांस। सीवी राजा अपना मांस दान में दे दिया था, दे दिया। च छ ज, किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था। किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था, निजर हाड़र दान किए देते ना, ऋषि दधीची। ऋषि दधीची ने अपने हड्डी दान में दे दिए थे, ने दान में दे दिया। फिर चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर, जो कि है व्याकरण। भाषा ज्ञान की ओर, जो कि है व्याकरण। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण, जो कि है ग्रामर। भाषा ज्ञान यानी ग्रामर। व्याकरण, व्याकरण। फिर पहला वाला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का खड़ी बोली रूप लिखिए। नीचे लिखे गए शब्दों का खड़ी बोली रूप लिखना है। पहला है नहीं, इसका होगा नहीं। सरवर यानी सरोवर यानी तालाब। फिर है पिया यानी पीना। फिर है तलवारी, जिसका अर्थ है तलवार। फिर है काज, जिसका अर्थ है काम। समझ में आया खड़ी बोली रूप। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए, यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है। इन सारे शब्दों के ऑपोजिट वर्ड लिखना है, विपरीत शब्द।
पर अपना हित अहित बड़ा छोटा लघु बड़ा फिर चलते हैं अगला प्रश्न जो कि समानार्थक शब्द, जो कि है समानार्थक शब्द। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखे, यानी सेम मीनिंग लिखना है। सेम मीनिंग जो शब्द दिया जाए तार सेम मीनिंगटा लिखिब। तेणु सर्वर, तरु, पान, संपत्ति, सुजान, लघु, तलवारी, भू, पियारी, हाड़, इनके सेम मीनिंग लिखे रहे। तो सर्वर यानी तालाब, तरु यानी पेड़, पान यानी जल, संपत्ति यानी धन, सुजान यानी उत्तम लोग, उत्तम लोग, उत्तम लोग, लघु यानी छोटा, तलवारी यानी तलवार, भूप यानी राजा, यारी यानी दोस्ती, यारी यानी दोस्ती, हाड़ यानी हड्डी, हाड़ यानी हड्डी। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए, यानी लिंग बताना पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो फल पुल्लिंग, फल पुल्लिंग है, मेल जेंडर जिसे कहा जाता है पुल्लिंग। संपत्ति स्त्रीलिंग यानी फीमेल। सुई स्त्रीलिंग। तलवार स्त्रीलिंग। मांस पुल्लिंग, मांस यानी पुल्लिंग, मेल है। तो फिर अगला प्रश्न क्या है ना, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5, प्रश्न 5 जिसका उत्तर है, 5वां प्रश्न क्या है ना, को परसर्ग का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। को परसर्ग का को लगा करके 5 वाक्य बनाना है। सीमा को खाना दो। नंबर 2, तुमको किसने कहा, तुमको किसने कहा। 3, सुजन लोगों को कभी हताधार नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरों को तकलीफ मत दो। दूसरों को तकलीफ मत दो। 5वां प्रश्न, 5वां वाक्य है,
शाम को कुछ नहीं होगा। शाम को कुछ नहीं होगा, ये पांचवा वाक्य है जो कि को लगा करके बनाया गया है वाक्य। आशा करती हूँ रहीम के दोहे आपको समझ में आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।